अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। गर्मी का मौसम था। ऐसी गर्मी के मौसम में जंगल में रहने वाली पिंकी कौवी अपने लिए घर बना रही थी, मगर उसे घर बनाना नहीं आता था। ये काम तो बहुत मुश्किल है। ना मेरे पास लकड़ियाँ हैं ना सूखे पत्ते। मैं अकेली तो शाम तक धूप में जल जाऊंगी। वहाँ से गुजरते हुए तोते को पिंकी कौवी आवाज़ देती है। तोते, तुम कितने सुंदर हो। तुम्हारी चोंच कितनी प्यारी है। क्या मैं सच में सुंदर हूँ? तुम जंगल में सबसे सुंदर हो। क्या तुम मुझे मेरा घर बना दोगे? तोता समझ जाता है कि वो कौवी इसकी झूठी तारीफ क्यों कर रही है। नहीं नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है। ऐसे कहते हुए मिट्ठू तोता वहाँ से चला जाता है। कालू, ओए कालू, उठो, जाओ जंगल से लकड़ियाँ ले आओ। घर की छत ठीक करो, धूप सीधी घर के अंदर आ रही है। कालू, कालू। जब देखो कालू के तुम पीछे पड़ी रहती हो, कभी प्यार से भी बुला लिया करो। काम धंधा कोई करते नहीं हो और मैं बुलाऊं तुझे प्यार से। कालू कौवा गुस्से में घर से निकल जाता है। वो उड़ता हुआ जा रहा था। पिंकी कौवी की नज़र कालू कौवे पर पड़ती है। ये कौवा तो बहुत काम का लग रहा है। ये ज़रूर मेरे जाल में फंस जाएगा। सुनिए सुंदर कौवे, मेरी बात सुनिए। पिंकी कौवी कालू कौवे को आवाज़ देती है। कौवा रुक जाता है। वो इधर उधर देखता है। क्या आपने मुझे आवाज़ दी है? आप जैसा सुंदर और आप जैसा काला कौवा और कौन है यहाँ? आप ही तो हो। वो सुंदर कालू कौवा तो हवाओं में उछलने लगता है। बताइए बताइए, आपने मुझे क्यों आवाज़ दी है? मैं अकेली अपना घर बना रही हूँ। मैं कल ही पठानपुर वाले जंगल से आई हूँ। कोई मेरी मदद करने वाला नहीं है। क्या तुम घर बनाने में मेरी मदद करोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं जानता हूँ कि घर कैसे बनाया जाता है। मुझे सब मालूम है कि ठंडा और मजबूत घर कैसे बनाते हैं। कालू कौवा खुशी खुशी ऐसे कहता है। अगर हम दोनों मिलकर ये घर बना लें तो हम दोनों एक साथ इसी घर में रह सकते हैं। वो कौवी शर्माते हुए नाटक करती है। तुम यहाँ रुको, मैं अभी लकड़ियाँ लेकर आता हूँ। मैं यूँ गया और यूँ आया। सब भूल भाल कर कालू कौवा पिंकी कौवी का घर बनाने के लिए लकड़ियाँ लेने चला जाता है। कालू कौवा जंगल से लकड़ियाँ काट रहा था और उधर उसकी बीवी गोरी कौवी उसका इंतज़ार कर रही थी। कौवे भैया, अच्छा ही हुआ जो तुम अपने घर की मरम्मत के लिए लकड़ियाँ लेने आ गए। हाँ चिड़िया, गोरी मुझे काफ़ी दिनों से बोल रही है। कौवा चिड़िया को ये नहीं बताता कि वो तो लकड़ियाँ पिंकी कौवी का घर बनाने के लिए काट रहा है। कालू कौवा लकड़ियाँ ले जाता है और पिंकी का घर बनाना शुरू करता है। पिंकी कौवी आराम से ठंडी छाँव में बैठी थी। टोनी चिड़िया कालू कौवा सुबह से घर की छत बनाने के लिए लकड़ियाँ लेने गया है, अभी तक लौट कर नहीं आया। गौरी बहन, मुझे लगता है कि कालू कौवा अब सुधर गया है। वो जंगल में सख्त गर्मी में लकड़ियाँ काट रहा था। वो थक गया होगा, शायद वो आने ही वाला होगा। मगर कालू जी तो पिंकी का घर बना रहे थे। पिंकी जी, आज का काम हो गया, बाकी घर की छत का काम मैं कल करूँगा। कालू जी, मैंने आज तक तुम्हारे जैसा सुंदर कौवा नहीं देखा। तुमने तो कमाल ही कर दिया। अब कल आकर मेरे घर की छत ज़रूर बना देना। मेरी नहीं, हम दोनों के घर की। मेरी बीवी गोरी कौवी भी हर वक्त मुझसे लड़ाई करती है। मैं अब तुम्हारे साथ शादी करके इसी घर में रहूँगा। कालू जी, तुमने तो मेरे मन की ही बात कर दी। अब जाओ और कल सुबह सवेरे ही आ जाना। कालू कौवा घर चला जाता है। कालू, लकड़ियाँ कहाँ हैं? मुझे तो चिड़िया ने बताया था कि तुम जंगल में लकड़ियाँ काट रहे थे। गोरी बुलबुल बहुत गरीब थी। जब मैंने लकड़ियाँ काट ली तो वो रोने लगी। मुझे उस पर तरस आया और मैंने अपनी सारी कटी हुई लकड़ियाँ उसको दे दी। दूसरों की मदद कर रहे हैं और अपने घर की छत नहीं है।
तुम फिक्र ना करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। रात हो जाती है। मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी चोंच साफ कर देती हूँ। देखो चोंच पर फल लगा हुआ है। इतना प्यार तो मुझे आज तक किसी ने नहीं दिया। तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो। पिंकी, तुम्हारे लिए मैं जान भी दे दूंगा। पास पड़ा झाड़ू उठाकर गोरी कव्वी कालू के एक लगाती है। उठ जाओ, सुबह हो गई है और तुम अभी तक ख्वाब देख रहे हो। कालू उठ जाता है। मुझे तो सुबह सवेरे ही काम पर जाना था। ऐसे बौखलाया हुआ कालू कौवा जल्दी जल्दी घर से निकल जाता है। आप आ गए, मैं कब से आपका इंतज़ार कर रही थी। रात भर तुम मेरे सपनों में आकर मुझसे प्यार भरी बातें करती रही। मुझे सोने नहीं दिया तुमने। अब जल्दी जल्दी घर की छत बना लो, सारी सारी रात बैठकर बातें किया करेंगे। मैं करूँगा दूसरों के घरों में चोरियाँ और तुझे अच्छे अच्छे खाने ला कर दूँगा। कालू कौवा फिर से अपने काम में लग जाता है। कालू कौवा पिंकी कव्वी का घर बना रहा था। घर बनाते बनाते शाम हो जाती है। कालू कौवा पिंकी का घर बना देता है। मैं अब अपना सामान उठा लाता हूँ। मुझे नहीं रहना उस मनहूस शक्ल वाली गोरी कव्वी के पास। ऐसा कहते हुए कालू कौवा जल्दी से अपने घर जाता है। कालू, तुम कहाँ थे? मैं अब हवाओं में हूँ। मैं अब अपनी पिंकी कव्वी के पास उसके घर में रहूँगा। मैं अब जा रहा हूँ। कालू रुको, मेरी बात सुनो। लेकिन कौवा अपना सामान लेकर चला जाता है। पिंकी, दरवाज़ा खोलो, तेरा कालू आ गया है। चल बूढ़े कौवे, भाग यहाँ से। अब मेरा घर बन गया है। तेरा मेरा साथ बस यहीं तक था। अब अगर दोबारा मुझे आवाज़ दी तो मैं शोर मचाऊंगी, सबको बुलाऊंगी। पिंकी का अचानक ऐसा रूप देखकर कालू को तो चक्कर ही आने लग गए। पिंकी जी, तुम ये क्या कह रही हो? दफ़ा हो जाओ यहाँ से, भाग जाओ, पागल कहीं के कालू। कालू बेचारा अपना सामान लेकर नदी पर जाकर बैठ जाता है, क्योंकि अब उसे यकीन था कि अब वो अपनी बीवी गोरी से बहुत मार खाने वाला था। प्यारे बच्चों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही साथ हमें ये भी बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी और आपको इस कहानी में कौन सा किरदार सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। मिलते हैं नई वीडियो में। जब तक के लिए रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।